हेलो साथियों, मैं आप लोग का अपना साथी जितेंद्र यादव अपने YouTube चैनल रिमेंबरिंग पॉइंट पे आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम अपने नए लेक्चर को लेके आए हैं आप लोग के बीच में। साथियों देखिए, आज हमारा आबीयू का 5 नियम जो बचे थे उनको बताने जा रहे हैं। उसमें देखिए आज का क्या नियम है, उसे वीडियो चालू करने से पहले आप लोग कहेंगे साथियों हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। उसी के साथ में हम लोग अपना लेक्चर वीडियो आज चालू करने जा रहे हैं। देखिए साथियों, आज का पहला, कल 8 पॉइंट हो गए थे, जैसा कि हम आपको कल बता चुके हैं 8 पॉइंट के बारे में। 8 पॉइंट क्या कह रहे हैं, तो साथियों आज हम जानेंगे विकर्ण आबीयू क्या होता है। विकर्ण आबीयू जो कि 9वां पॉइंट है, विकर्ण आबीयू। साथियों डायगोनल मैट्रिक्स जिसको आप कहते हैं, उसको लिख भी सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। साथियों इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ये क्या है, कैसे है। इसमें हम इसको बताते हैं विकर्ण आबीयू आपका क्या होता है। साथियों उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। विकर्ण आबीयू एक ऐसा आबीयू होता है जिसका मुख्य विकर्ण को छोड़कर से सभी एलिमेंट शून्य होती हैं, और जो मुख्य विकर्ण होता है कोई एक समान संख्या नहीं होती साथियों, वो अलग अलग होती है। जैसे हम आपको बता दें कि जैसे आपका ये हमने कल आपको बताया था, जैसे मुख्य विकर्ण क्या होता है साथियों। जैसे हम कोई मैट्रिक्स लिख दे रहे हैं आपको, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 1 0। साथियों आपका ए इकाई या तत्समक आबीयू है। कौन सा आबीयू है? इकाई या तत्समक आबीयू है साथियों ए। और इसमें विकर्ण आबीयू में क्या होगा, इसका एलिमेंट, एक मिनट सॉरी, यहाँ देखो, देखिए साथियों ये आपका एक क्या है, इकाई या तत्समक आबीयू है। इकाई या तत्समक आबीयू है जिसमें मुख्य विकर्ण, यही क्या है साथियों आपका, ये क्या आपका मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण। तो साथियों आप विकर्ण आबीयू को मुख्य विकर्ण भी कह सकते हैं। और मुख्य विकर्ण आबीयू में क्या होता है कि इसको अगर इस तरह से रहेगा, इसका जो ये मुख्य विकर्ण है उस पे जो नंबर होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, वो अगर अलग अलग होगा तब भी आपका विकर्ण आबीयू कहलाएगा। साथियों देखते हैं हम लोग कैसे है। जैसे हमने कहा 3 0 0 0 4 0 0 0 5। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको इसके डिफिनेशन के बारे में बताया कि विकर्ण आबीयू क्या होता है। विकर्ण आबीयू एक ऐसा आबीयू होता है जिसका मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी एलिमेंट शून्य होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विकर्ण आबीयू कहते हैं। और विकर्ण आबीयू में क्या होता है, विकर्ण आपका समान भी हो सकता है और ये डिफरेंट भी हो सकता है, ये डिफरेंट भी हो सकता है। इसको आप क्या कहेंगे साथियों, इसको आप कहेंगे विकर्ण आबीयू। इसको आप क्या कहेंगे, विकर्ण आबीयू। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा विकर्ण आबीयू क्या है। बस केवल आप विकर्ण आबीयू के बारे में इतना ही जानिए कि विकर्ण आबीयू एक ऐसा आबीयू होता है जिसका मुख्य विकर्ण को छोड़कर से सभी एलिमेंट शून्य होते हैं। और मुख्य विकर्ण जो होता है वो समान भी संख्या हो सकता है और भिन्न भिन्न भी संख्याएं हो सकती हैं। बस आप लोग इतना ही जानिए, कुछ ज़्यादा जानने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इसका बहुत कम ही पूछता है। अभी हम जो आगे बताएंगे वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक साथियों, देखते हैं अगला हमारा क्या है, जो 10वां पॉइंट क्या है साथियों। जो 10वां पॉइंट हमारा क्या कहता है, कौन सा है, अदिश आबीयू। क्या है, अदिश आबीयू। अदिश आबीयू जिसको आप कहते हैं स्केलर, क्या कहते हैं साथियों, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। मेरे प्यारे दोस्तों ये भी बिल्कुल आपका विकर्ण आबीयू की तरह ही है। इसमें क्या होता है कि कोई भी संख्या होगी बस केवल बराबर होगा। हमारे कहने का मतलब, हमारा सेंस ये है दोस्तों कि
अदिश अवयव किसे कहते हैं? अदिश अवयव वह अवयव होता है जिसका मुख्य विकर्ण समान होता है, बराबर होता है, बराबर एलिमेंट होते हैं और मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे एलिमेंट शून्य हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अदिश अवयव। क्या कहते हैं? अदिश अवयव। जैसे दोस्तों क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू हम ले लेंगे, जैसे 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ये साथियों देखिए आपका मुख्य विकर्ण हमने आपको ही बताया था, मुख्य विकर्ण आपका ही है जिसे हम क्या कहेंगे? मुख्य विकर्ण। और मुख्य विकर्ण जब समान रहेगा, जब मुख्य विकर्ण समान रहेगा तब आप कहेंगे आपका कौन सा है? अदिश अवयव है। जब यही मुख्य विकर्ण जो साथियों अलग अलग हो जाएगा, अगर ये मुख्य विकर्ण क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, या फिर इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको भिन्न लेना है, जैसे आपने कहा दिया ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ए एलिमेंट 0 0 0 0 0। साथियों देखिए ये अलग है, अलग अलग है। जब यही मुख्य विकर्ण जो है अलग रहेगा तब आप समझ जाइए ये कौन सा है? विकर्ण अवयव है, विकर्ण अवयव है। अगर यही समान रहेगा तब आप समझ जाइएगा कि ये आपका सदिश अवयव है, स्केलर मैट्रिक्स है। अगला देखते हैं। अभी हमारे पास 3 हैं मेरे दोस्तों, आप लोग उसको देखिए। इसके बाद कौन सा नंबर सर आता है? उप अवयव, सब मैट्रिक्स शायद होगा, हाँ। 11 नंबर आपका आता है उप अवयव, उप अवयव, जिसको आप सर कहते हैं क्या है? सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स। मेरे प्यारे दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे इसके बारे में कि उप अवयव हम उसे कहते हैं, उस अवयव को उप अवयव कहते हैं जिसमें हम ऊपर का एक पंक्ति तथा एक स्तंभ छोड़ के जो एलिमेंट रहता है उसको लिख देते हैं, वही हमारा उप अवयव। उप अवयव का मतलब ये होता है कि ऊपर का जो एक लाइन छोड़ दीजिए वो आपका उप अवयव हो गया। जैसे उदाहरण के थ्रू हम बताएंगे आपको, ये उदाहरण के थ्रू बताएंगे साथियों। जैसे हमारा ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इसको। देखिए साथियों 3 4 2 2 1 4 4 2 3। अब साथियों हमको इसका बताना है, उप अवयव बताना है। उप अवयव में क्या होता है हमारा उप अवयव में क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, कि ऊपर का एक पंक्ति तो यही होती है ना, पंक्ति हमने कल आपको बताया। पंक्ति और स्तंभ क्या होता है, आप पहले वीडियो में जाइएगा, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा पंक्ति क्या है और स्तंभ क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों इसमें देखिए ए क्या है, स्तंभ आपका 3 है और ये 3 आपका पंक्ति है। ये किस ऑर्डर का है? 3 गुणे 3 ऑर्डर का है, 3 गुणे 3 ऑर्डर का। साथियों इसमें हमको ऑर्डर नहीं बताना है, हमको बताना है उप अवयव क्या होता है। उप अवयव में क्या होता है कि हम एक पंक्ति और एक स्तंभ छोड़ देंगे और जो बचेगा एलिमेंट उसी को लिख के कहेंगे हमारा एक उप अवयव है। साथियों देखिए आपका एक, देखिए ये पंक्ति है और यही स्तंभ है, बचा क्या है? 4 बचे ना, तो 4 को आप लिख दीजिएगा 1 4 2 3। उप अवयव में क्या होता है कि ऊपर से एक पंक्ति और एक स्तंभ छोड़ दीजिए, आपका वो क्या हो जाएगा? वो साथियों आपका हो जाएगा उप अवयव। क्या हो जाएगा? उप अवयव। हाँ साथियों उप अवयव आपको समझ में आ गया। अब हमारा अगला जो है, अगला कौन सा है देखते हैं। अगला इसके बाद अभी 2 बचे हैं। उप अवयव आपको समझ में आ गया होगा कि एक पंक्ति और एक स्तंभ अगर हम छोड़ देते हैं, जो एलिमेंट बचता है उसी को हम लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा साथियों? वही हमारा हो जाएगा आपका उप अवयव, जिसको आप कहते हैं सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको। मेरे प्यारे दोस्तों अब देखिए 12 नंबर पर क्या आता आपका? ऊपरी त्रिभुजी अवयव शायद होगा। देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला नंबर क्या हमारा है। अगला साथियों हमारा जो है, अगला कौन सा है? ऊपरी त्रिभुजी अवयव, ऊपरी त्रिभुजी अवयव। ऊपरी त्रिभुजी अवयव में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें जो कहता है कि I
इज ग्रेटर देन जे। साथियों यही कंसेप्ट है इसका। अगर आप कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो जो हम बता रहे हैं बस केवल वही देखिए, कुछ मत देखिए, कुछ भी नहीं आपको देखना है, बस जो बता रहे हैं वो देखिए मेरे प्यारे मित्रों। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, जैसे आपको A11 हमने लिख दिया, A12 लिख दिया, A13 लिख दिया, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। मेरे प्यारे दोस्तों अब देखिए इसका क्या है कि ये हमने किसके लिए लिखा कि I इज ग्रेटर देन J, कि I जिसका जो है I क्या होगा, I इज ग्रेटर देन ना, I इज ग्रेटर देन J, जितना भी होगा साथियों, जितना भी होगा उसका एलिमेंट शून्य होगा, उसका एलिमेंट क्या होगा, शून्य होगा। अब देखिए हमारा क्या है, यहीं पे देख लीजिए, ये देखिए I है और A J है, I है और J है, इसको तो छोड़ दीजिए, A11 तो रहने दीजिए, A क्या है इसको भी रहने देंगे, A12 क्योंकि यहाँ पे बड़ा नहीं है, ये तो छोटा है, ये J है, J भाई यहाँ पे क्या है, बड़ा है, और यहाँ पे I बताए हैं कि I जिसका बड़ा होगा वो वाला 0 हो जाएगा, I जिसका बड़ा होगा वो 0 हो जाएगा। ये देखिए A13 भी रहेगा क्योंकि 3 से 1 छोटा है। लेकिन साथियों देखिए A21 में क्या है कि जो आपका देखिए J छोटा है और I बड़ा है, और हमने बताया ये वाला शब्द जो फॉलो करेगा उसका मान 0 हो जाएगा, ये साथियों 0 हो जाएगा। ये देखिए 22 है, 22 है ना, तो 22 को रहने देंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल में है, दोनों इक्वल में है, तो इसको हम A22 लिख दे रहे हैं, A23 भी लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए I छोटा है, I बड़ा होगा तभी 0 होगा। ये देखिए A32 ये बड़ा है, ये देखिए J से I बड़ा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, शून्य कर देंगे। यहाँ पे भी देखिए कंडीशन फॉलो कर रहा है कि यहाँ पे J छोटा है और I बड़ा है, इसलिए हम इसको भी लिख देंगे क्या, 0। साथियों यहाँ पे देखिए इसको रहने देंगे A33, देखिए ये हो गया। यानी कि आप इसको ये भी बता सकते हैं, देखिए ये विकर्ण है, विकर्ण क्या, इसका मतलब क्या है साथियों कि विकर्ण के नीचे का जितना भी एलिमेंट है, विकर्ण के नीचे का जितना भी एलिमेंट है वो सब 0 हो गया, और विकर्ण के ऊपर का सब एलिमेंट वैसे ही है। इसका मतलब है आप सीधे ऊपरी त्रिभुजी आप को कहिएगा कि विकर्ण को लेके विकर्ण के ऊपर का सभी एलिमेंट छोड़ के नीचे सबको शून्य कर दिया जाता है, 0 कर दिया जाता है, तो वो आपका हो गया ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। अगर आपको अच्छे से समझना है इसको तो आप इसको देख लीजिए, जिसका जो है J जो है छोटा होगा, I बड़ा होगा, उस एलिमेंट को आप शून्य कर दीजिएगा, वही आपका क्या है, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह है। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, मेरा बताया होगा। अभी जब हम लोग एग्जाम जब सवाल लगाएंगे इस पे, जब हम पूछेंगे कौन सा आव्यूह है, तब आप लोगों का क्लियर वहां पे होगा। एक होता है कि निम्न त्रिभुजी आव्यूह, एक होता है निम्न त्रिभुजी आव्यूह। साथियों ये आपका जो है 13 नंबर है, ये शायद लास्ट भी है, 13 नंबर लास्ट, 13 नंबर साथियों क्या हो गया, 13 नंबर आपका लास्ट हो गया। अब देखिए साथियों इसमें क्या बताता है कि I जो है, I यहाँ पे छोटा होगा और J बड़ा होगा, जब ये कंडीशन फॉलो करेगा अब जाके इसका क्या होगा, शून्य होगा। साथियों हम आपको समझाना चाहेंगे, ये बराबर देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैंने आपको बताया सर कि अगर J, अब जिसमें J बड़ा होगा I छोटा होगा, उसका एलिमेंट क्या होगा, शून्य हो जाएगा। A11 इसको तो लिख लेंगे, A11, ये देखिए साथियों A बड़ा है A छोटा, इसका शून्य हो गया। ये देखिए J बड़ा है I छोटा है, जब हमने बताया जब ये कंडीशन फॉलो करेगा ऊपर निम्न त्रिभुजी में, तब क्या होगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 बड़ा है, यहाँ पर कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम संख्या को लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए इसको भी लिख लेंगे गिनती भी। देखिए साथियों यहाँ पे फॉलो कर रहा है कि I जो है I 2 है और J क्या है, 3 है, बड़ा है, और बताया जब ये कंडीशन फॉलो करेगा इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा साथियों,
अब क्या होगा हमारा, देखिए 31 तो फॉलो नहीं कर रहा है, 32 भी फॉलो नहीं कर रहा है, 33 भी फॉलो नहीं कर रहा है, लिख लेंगे। अब साथियों देखिए, ये देखिए आपका विकर्ण है, क्या है आपका, ये विकर्ण है, ये जो है मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण है साथियों। अब निम्न त्रिभुजीय आव्यूह को देखिए, एक कंडीशन हमने लगा के इसको बना दिया कि मुख्य विकर्ण जो होता है उसके ऊपर का सारे एलिमेंट शून्य हो गए, नीचे के सारे गिनती मतलब जो अपना जो मूल रूप था, उनका जो वास्तविक रूप था उसी में रह गए। अब आप इसको बता सकते हैं कि निम्न त्रिभुजीय आव्यूह किसे कहते हैं, तो आप इसको बताएंगे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह का मतलब होता है कि नीचे का विकर्ण को लेके विकर्ण के नीचे का सारे एलिमेंट जो हैं वही रह जाएंगे, और विकर्ण के ऊपर का सारे एलिमेंट हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे साथियों। अगर ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह का मतलब क्या है कि विकर्ण के ऊपर का जितना गिनती है, जितना भी एलिमेंट है उसको छोड़ के उसके नीचे का सब जीरो कर देंगे, ऊपरी त्रिभुजीय हो जाएगा और निम्न त्रिभुजीय हो जाएगा। ठीक साथियों, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए आगे हमारा क्या है, टॉपिक क्या है उसको हम देखते हैं साथियों। जब हम आपका प्रश्नावली करवाएंगे ना, जब एक्सरसाइज करवाएंगे तो उसमें ये पूछेगा कि कौन सा आव्यूह है, तब आप लोगों को हम उसमें समझाएंगे खूब अच्छे से। अभी मान लीजिए बाय द वे अगर क्या इसमें है यार, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद हमारा एक पॉइंट आता है दो आव्यूहों की समानताएं। दो आव्यूहों की समानताएं, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो आव्यूहों की समानताएं, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे इसका दो आव्यूहों की समानता कैसे करते हैं, इक्वल कैसे दिखाते हैं। अब हम उसके बारे में जानेंगे क्या है और कैसे है। मेरे दोस्तों, समानता को दिखाने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, उसके ऑर्डर को मिलाते हैं, उसकी कोटि को मिलाते हैं, उसके क्रम को मिलाते हैं कि उसका क्रम जो है, जो बराबर के इधर है और जो बराबर के उधर है, क्या दोनों का कोटि समान है। अगर समान होगा तभी आप उसको दो आव्यूहों की समानताएं कर सकते हैं, दो आव्यूहों का मान ज्ञात कर सकते हैं। और तो और उसके एलिमेंट समान होने चाहिए उसके एलिमेंट समान होने चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए जैसे हमने बता दिया, हमने कहा कि दो आव्यूहों की समानता के लिए उनका ऑर्डर समान होना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे हमने कह दिया A B C D, ABCD बराबर x y, एक मिनट सर, देखिए बाबू, x y w कर लीजिए, w x y z, w x y और z। मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए आपका 2x2 क्रम का ये भी है और 2x2 क्रम का आव्यूह ये भी है। दोनों का ऑर्डर क्या है, समान है। और हमने आपको बताया इसको इक्वल दिखाने के लिए इसका जो है, इसका स्थान जो होता है, इसकी समानता उसी से दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे A11 है, यहाँ पे A11 है, दोनों आपस में बराबर दिखाएंगे। A बराबर क्या, आप W लिख सकते हैं। B यहाँ बराबर A भी है, 11 12 A भी है, यानी यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, B बराबर x। और यहाँ देखिए 21 है, यहाँ पे भी 21 है, तो C बराबर क्या हमारा हो जाएगा, y। यहाँ पे क्या साथियों, D है, यहाँ पे Z है, D बराबर Z। साथियों, ये आपका कंसेप्ट रहा। यही होता समानता, दो आव्यूहों की समानताएं साथियों क्या होता है, यही होता है कि आप जो है, जो 11 का एलिमेंट है बराबर उधर जाके 11 का एलिमेंट देखेंगे। एक कंडीशन कब लागू होगी, जब उसका ऑर्डर, जब उसका कोटि आपस में समान रहेगी तभी। अगर ये समान नहीं रहती तो नहीं हो पाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या आप कर सकते हैं, जैसे क्या आप यहाँ से कह सकते हैं दोस्तों, जैसे हमने कह दिया A, जैसे देखिए पूरा में देखिए, जैसे आप क्या इसको बता सकते हैं कि जैसे मैं कह दिया A B C D E F बराबर,
2 4 6 8। गिनती से नहीं मतलब है, आप नंबर ये देख के मत कहिएगा कि भाई ये नंबर आ गया, इसका नहीं होगा साथियों, उसका कोई मतलब नहीं। बस केवल इसमें क्या विशेष ध्यान दिया जाता है कि इसका जो ऑर्डर होता है ऑर्डर देखा जाता है। साथियों देखिए इसमें क्या है, 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, यानी पंक्ति को हम पहले लिखते हैं 2 गुणे स्तंभ कितने हैं 3 है, तो 2 गुणे 3 ऑर्डर का है साथियों। ये देखिए 1 2, 2 पंक्ति हो गई, स्तंभ कितने हैं 1 2 साथियों 2। ये देखिए 2 गुणे 2 का है और ये 3 गुणे 3 का है साथियों, इट इज नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है साथियों। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज जो 5 रूल थे उसको हमने बताया और अवयवों की समानता इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स के बारे में हमने आपको बताया साथियों। आई होप मेरी वीडियो से आप लोग सेटिस्फाइड हुए होंगे। तो साथियों फिर आज बस इतना ही करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है साथियों। हमारा अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए साथियों, अपने दोस्तों तक इसको फैलाइए और हमारा परिवार धीरे धीरे आप लोग बड़ा कीजिए। आप ही के हाथ में सब कुछ है साथियों, अगर आप चाहें तो इसको बड़ा कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको कुछ भी कर सकते हैं। ठीक साथियों, तो इसी के साथ अपने वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं, चलते हैं, कल मिलेंगे नई वीडियो में नए जुनून के साथ। फिर साथियों आप लोगों से कल मुलाकात होगी। ओके, जय हिंद जय भारत।